नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण। इसके पहले एक वीडियो में हमने समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द पर चर्चा की थी। आज आगे है वह हम देखेंगे। जैसे पहला है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे हैं और उसके कुछ अर्थ है। वाक्य आपको अपने आप बनाना है, ठीक है। तो मुहावरे को खास याद रखिए, उसका अर्थ क्या होता है उसे तैयार कीजिए। जैसे मर मर कर जीना, पहला मुहावरा है मर मर कर जीना, यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे बना सकते हैं? किसान मर मर कर जीते हैं, यानी किसान है वह बहुत कष्ट सहन करते हुए अपना जीवन जीते हैं। दम लेना यानी आराम करना, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेना चाहिए। पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना, किसान खेत में पसीना बहाते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। आँखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। लड़का अपनी माता पिता की आँखों का तारा होता है। सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना। किसी की आहट सुनकर रामू सावधान हो गया। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। भरत को देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। गले लगाना, प्यार से मिलना। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। ईद के त्यौहार पर मुसलमान लोग एक दूसरे को गले लगते हैं। गदगद होना यानी पुलकित होना या तो आनंदित होना। जब इम्तिहान में पहला नंबर आया तो मोहन गदगद हो उठा। हिल मिलकर रहना, सहयोग करना, हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। हाथ बटाना, मदद करना। रोशनी ने माँ को काम में हाथ बटाया। इस तरह से मुहावरे, उसके अर्थ देने हैं और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना। सभी सब्जियां नोक झोंक करने लगी। बात काटना, बीच में बोल उठना। टमाटर ने बात काट कर बोला। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। शीश झुकाना, विनम्र होना। अच्छे बच्चे बड़ों के सामने अपना शीश झुकाते हैं। कोमल भाव जगाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। गले लगाना तो प्रेम से बैठना। धीरज धरना तो धैर्य रखना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। पता चलना, मालूम होना। तो इस तरह से उसके अर्थ हुए। और जैसे आगे मैंने एग्जाम्पल के रूप में वाक्य बनाए हैं, उसी प्रकार से इनके भी आपको वाक्य बनाने हैं। फिर है घुटने टकना यानी कि हार मानना। यहाँ पर आ गया घुटने टेकना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर
चलना। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। कान फूंकना, तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना, तो हमला कर देना। खुशबू फैलाना, यश फैलाना। फूला न समाना, अत्यंत खुश होना। अभिवादन करना, यानी कि सत्कार करना। गुस्से से कांपना, क्रोधित होना। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। तो ये मुहावरे हुए, उनके अर्थ दोनों आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, तैयार कीजिए। संज्ञा पहचानिए, संज्ञा के बारे में हमने सीखा है। अब यहाँ पर जो वाक्य है उसमें संज्ञा कौन सी है वह हमें पहचानना है। बस में लोग मुसाफरी करते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन से है? एक तो है बस और लोग। रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। रिक्शा ये संज्ञा है, 3 और पहिए 3 है, वह आएगा नहीं, पहिए यानी कि रिक्शा और पहिए। बाघ जंगली प्राणी है, तो बाघ और प्राणी। यह गुलाब का फूल है, तो गुलाब और फूल। महेश चतुर लड़का है, तो महेश लड़का। सैनिक देश की रक्षा करता है, तो सैनिक और देश, ये जो शब्द हुए ये सभी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा यानी कि नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को पहचानने के लिए जो हम एक नाम देते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। भारत मेरा देश है। भारत संज्ञा है, देश वह भी संज्ञा है। मेरा गांव सुंदर है, तो गांव संज्ञा हुई। यह जंगल का दृश्य है, जंगल और दृश्य। आकाश में चांद दिखाई देता है, आकाश और चांद। रसोई घर में कोई नहीं है, रसोईघर। माँ खाना बना रही है, तो माँ संज्ञा हुई। राम वनवास गए, तो राम वनवास संज्ञा हुई। सतीश होनहार लड़का है, तो सतीश और लड़का। हमारे राज्य का नाम गुजरात है, राज्य और गुजरात ये दोनों संज्ञा शब्द हुए। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांट कर लिखिए। छांट कर यानी कि अलग करके लिखना है। यहाँ पर कौन कौन से विशेषण है? तो मनोज ने बड़ा गाजर खाया, संज्ञा है गाजर, और उस कैसा गाजर है? बड़ा, यानी कि गाजर तो है लेकिन कैसा है? बड़ा है। गाजर की विशेषता दर्शाइए, इसलिए बड़ा शब्द विशेषण हुआ। विशेषण के बारे में आप जानते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा है गाजर और उसकी विशेषता बताई है बड़ा, तो बड़ा शब्द विशेषण होगा। टोकरी में मीठा शकरकंद है, शकरकंद, लेकिन कैसा है? मीठा, तो मीठा शब्द विशेषण है। काला घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा है कैसा? काला, तो काला शब्द विशेषण हुआ। सफ़ेद गाय चढ़ती है, गाय कैसी है? गाय सफ़ेद है। जब हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उससे हमें कुछ आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेंगे, तो उसे ही विशेषण कहा जाएगा। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में कितना दूध है? थोड़ा, तो वह विशेषण हुआ।
करेला कड़वा होता है। करेला कैसा है? कड़वा, यानी विशेषण। गाजर लाल होता है। गाजर कैसा है? लाल, तो लाल शब्द विशेषण है। नर्मदा हमारी बड़ी नदी है। बड़ी विशेषण हुआ। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? ऊंचा। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 50, तो 50 विशेषण हुआ। कचूमर स्वादिष्ट है। कचूमर कैसा है? स्वादिष्ट, यानी वह विशेषण है। मनीषा अच्छी लड़की है। मनीषा कैसी लड़की है? अच्छी, तो विशेषण हुआ। अंबाजी बड़ा यात्रा धाम है। बड़ा। खेत में लाल गायें चरती है, तो लाल। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो रंग बिरंगे। ऋत्विक होशियार लड़का है। होशियार। तनिष छोटा लड़का है। छोटा। आज धूप तेज हो गई, तो तेज शब्द विशेषण है। नाव में बहुत लोग बैठे हैं। बहुत। गुजराती शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर कुछ गुजराती शब्द है, उसके हिंदी अर्थ आपको याद रखने हैं। जैसे कि बटाको यानी आलू, शक्करियो शकरकंद, डूंगरी प्याज, वटाणा मटर, दूधी लौकी, गाजर गाजर, कॉबीज बंद गोभी पत्ता गोभी, फूलेवर फूल गोभी, मरचू मिर्च, भिंडो भिंडी, कारेलू करेला, टमेटो टमाटर, રીંગણ बैंगन, दाणा धनिया, आदू अदरक, कोड़ू कद्दू, कंकोड़ू कंकोड़ा, तुरियू तुरई, रताड़ू रतालू, सूरण तो जमीकंद, गिलोड़ू तो कुंदरू, टिंडोरू चचरीड़ा, पानखर पतझड़, ताव बुखार, शेरी तो गली मोहल्ला, रायण खीरनी। तो इस तरह से तो ये शब्द आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर है शब्दकोश के क्रम में लिखिए, यानी कि कार, कलम, कंकड़, केकड़ा, कौवा और क्षमा। अब इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्दकोश का क्रम आपको मालूम ही होगा, जिसके अंदर पहला वर्ण, वर्णमाला का पहला वर्ण यानी कि क, फिर दूसरा वर्ण ख नहीं, क के बाद आता है क्ष, क्योंकि क्ष है वह क और षटकोण का श से बनता है, इसलिए क के बाद क्ष वाला शब्द, फिर ख वाला शब्द। उसी प्रकार जहाज का ज है, इसके बाद ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ है तो ज्ञ वाले शब्द आएंगे। तलवार का त है तो इसके बाद त्र वाले शब्द आएंगे। ये 3 जगहों पर हमें खास ध्यान में रखना है। बाकी तो जो वर्णमाला का क्रम है वही उसी रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर है कार, कलम, कंकड़, केकड़ा,
कौवा क्षमा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, पहले अम से शुरू करना है, अम वाला अनुस्वार वाला वर्ण पहले आएगा क्योंकि ये सभी क वाले हैं। तो कंकड़, अम वाला शब्द पहले, कलम। अगर दो शब्द क से ही शुरू होते हैं तो हमें दूसरे नंबर पर देखना है कि उनमें से जो वर्ण है पहले कौन सा आएगा। कंकड़, कलम, कार, केकड़ा, कौवा, क्षमा। फिर है गाजर, मोर, बिल्ली, कुत्ता, जार, ज्ञान। तो इसमें हमें क वाला कुत्ता, फिर क्ष वाला नहीं है, ख वाला भी नहीं है, सीधा ग, गाजर, जार, ज के बाद ज्ञ वाला तो ज्ञान, फिर बिल्ली और मोर, कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति। तो इसमें कंगाल पहले आएगा, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति और कुदाल। तो इस प्रकार से आपको शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखने हैं। फिर है जगत, जंगल, जौ, पतंग, पीला, क्षीर और ज्ञान। तो क वाला नहीं है, क्षीर है तो क्षीर, फिर ख ग घ नहीं, सीधा ज। तो उसमें अनुस्वार वाला जंगल पहले आएगा, फिर जगत, फिर जौ, फिर ज के बाद ज्ञ वाला यानी कि ज्ञान, फिर पतंग और पीला। यहाँ पर देखिए साई, साधु, सार, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। उसमें अनुस्वार वाला है, संपत्ति और संजोग दोनों है, लेकिन यहाँ स के बाद प है, यहाँ स के बाद ज है तो ज पहले आएगा। संजोग, संपत्ति, सत्यव्रत, फिर चंद्र बिंदी वाला साई, साधु, सार, साहस। तो ये शब्दकोश का क्रम है, आपको खास याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी हमने चर्चा की है वो सभी तैयार कर लेने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।